हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का एडी ग्रुप में, यानी कि हमारे टॉपर्स कड्डा परिवार में सभी बच्चों का स्वागत है। तो जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा, संविधान दिवस आज संविधान दिवस हमने मनाया। तो क्यों हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिएगा जानेंगे हम लोग विद्यार्थियों। और सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी लोग, यदि अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना है, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलेगा हम जानेंगे कि संविधान दिवस को प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, आपने ध्यान देना है संविधान दिवस। तो आज क्या है विद्यार्थी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष आपका संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, ये 26 नवंबर को, 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। ठीक है ना। और कब से मना रहे हैं हम लोग इसे, तो वर्ष 2015 से, वर्ष 2015 से सब मनाया जा रहा है। ठीक है ना, मनाया जा रहा है। ठीक है ना। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर थोड़ा सा अगर आप लोगों ने देखिए, करंट में आप नोट्स भी कर सकते हो क्योंकि जनरल अवेयरनेस का हिस्सा हो गया हमारा। ठीक है, तो नोट क्या करना आपको कि 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं हम लोग, क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान, ठीक है ना, इसी दिन भारतीय संविधान, भारतीय संविधान विद्यार्थियों बनकर पारित हुआ था। बनकर विद्यार्थियों क्या हुआ था आपका, पारित हुआ था, यानी कि पास हुआ। कब हुआ, तो ये 26 नवंबर 1949 में, 1949 में आज के दिन ही हमारा संविधान क्या हुआ था, बनकर पारित हुआ था, लागू नहीं हुआ। ठीक है, अब देखेगा ये लागू कब हुआ आपका, समझो, यानी कि इंप्लीमेंट की बात करेंगे तो ये लागू हुआ विद्यार्थी हमारा कब, तो 26 जनवरी 1950 को ये क्या हुआ था आपका, लागू हुआ था। अब 26 जनवरी 1950 को लागू करने की अब इसके थोड़ा सा इतिहास की तरफ भी हम जाएंगे। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं किसको, 26 नवंबर को क्यों उस दिन ये बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा इतिहास की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलेगा। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि देखिए क्या चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। समय सीमा कौन सी आपकी, तो 1939 से लेकर 1945। ठीक है, यह द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। और इस समय पर देखिएगा भारत के अंदर स्थिति क्या है कि भारत में अंग्रेजी शासन है। ठीक है ना, और भारत में क्या है, अंग्रेजी शासन है। इस समय पर विश्व युद्ध चल रहा है और भारत में क्या है विद्यार्थियों, भारत में ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश शासन। ठीक है, अब भारतीयों को क्या कहा जाता है कि देखिएगा आपको विश्व युद्ध में भाग लेना है। ठीक है, यहां पर क्या कहा जाता है कि देखिएगा भारतीय क्या हो, विश्व युद्ध में भाग ले, भारतीय क्या हो विद्यार्थियों, विश्व युद्ध में भाग ले। ऐसा क्या किया जाता है, तो विश्व बिरादरी के द्वारा ब्रिटेन पर दबाव बन रहा है, लेकिन भारतीय क्यों इसमें भाग लेंगे। भारतीय देखिएगा उस समय पर जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो भी ठीक है लीड कर रहे थे, तो उन राजनीतिक जो दल थे, जो भी विद्यार्थी उसमें नेता थे, तो उनके द्वारा जो बैठक होती ब्रिटिश सरकार के साथ कि हम इसमें क्यों भाग लें। तो भारतीयों को क्या दिया जाता है कि एक आश्वासन दिया जाता है कि जैसे युद्ध समाप्त होगा तो आपको क्या कर दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ठीक है ना, आपको क्या कर दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, देखिए भारत के अंदर भी स्वतंत्रता क्रांति चलती रही, क्विट इंडिया मूवमेंट आप जानते हो कि भारत छोड़ो आंदोलन भी चलता रहा, भारत के अंदर भी प्रयास चलते रहे। और इसी परिप्रेक्ष्य में 1945 में एटली सरकार आई ब्रिटेन में, और एटली सरकार के द्वारा क्या किया गया, भारत के अंदर एक कैबिनेट मिशन भेजा गया। क्या भेजा गया, कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन कब आया, ये कैबिनेट मिशन
भारत पहुंचा कब? तो 1946 में। इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें थे आपके 3 सदस्य, 3 सदस्य, ठीक है ना। पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था आपका पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था, ठीक है। और बाकी अलेक्जेंडर और स्टोबर क्रिप्स क्या थे? इसके मेंबर थे। कभी कभार आप इंटरव्यू में चल गए तो आपसे पूछ लिया गया कि इसे कैबिनेट मिशन नाम क्यों दिया गया? इसको कैबिनेट मिशन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उस समय की जो ब्रिटेन के अंदर जो सरकार थी, उसमें ये तीनों लोग कैबिनेट मंत्री थे, उनके पास मंत्रालय था। इस वजह से इसे क्या नाम दिया गया? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत पहुंचता है तो ये सबसे पहले क्या करता है? विभाजन को रोकने का अंतिम प्रयास, भी सवाल पूछा जाता है कि पार्टीशन को रोकने का अंतिम प्रयास था, तो अंतिम प्रयास था आपका क्या? कैबिनेट मिशन, ठीक है। लेकिन जो विफल रहा, कई दौर की बैठक होती, विफल रहता है। अब इसके बाद कैबिनेट मिशन के आधार पर, यानी इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर, इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर, यह कैबिनेट मिशन जो 1946 में भारत पहुंचा, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन विद्यार्थी जो आपका 1946 में भारत पहुंचा, इसी के आधार पर क्या किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है आपकी? तो संविधान सभा बनाई जाती है। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में, दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में मेंबर कितने थे? तो इसमें विद्यार्थी जो आपके मेंबर थे, सदस्य कितने थे? 389। और 389 भी किस तरह से बटे हुए थे? तो 292 तो ब्रिटिश प्रांत से थे, 93 देसी रियासत से थे, और 4 सदस्य इसमें कहां पर आए? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आए, ठीक है। इसी संविधान सभा के द्वारा कितना समय लिया गया? तो देखेगा, इसी संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष, है ना, 11 माह और 18 दिन का समय लिया गया, ठीक है। 2 वर्ष विद्यार्थियों, 18 माह का समय लिया गया। और देखेगा, भारतीय संविधान तैयार होने में, भारतीय संविधान विद्यार्थियों क्या हो गया आपका? बनकर 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, ठीक है ना, पारित हुआ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, ठीक है। तो अब देखिएगा, जब 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तो देखिए 2015 में एनडीए की सरकार आती केंद्र में, और एनडीए की सरकार ने 2015 में घोषणा करी कि प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है। आप लोगों को याद होगा कि हमारा गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं, जबकि उसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो उसके पीछे वजह क्या है? देखिए, 26 जनवरी को हमने इसे लागू क्यों किया? तो 26 जनवरी को लागू करने की वजह क्या थी? आप जानते हो कि 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? भारतीय संविधान लागू होता है। इस दिन क्या हुआ? तो इस दिन भारतीय संविधान लागू होता है। भारतीय संविधान क्या होता है विद्यार्थियों? इस दिन लागू होता है। इसके पीछे की वजह देखिए, नोट करके लिख दीजिएगा। इसके पीछे की वजह क्या है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष क्या होता था? सम्मेलन होता है। 1929 में यह सम्मेलन कहां पर हुआ आपका? तो लाहौर के अंदर होता है, लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित विद्यार्थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, समझो, नेहरू के द्वारा की गई थी। और इसमें विशेष क्या था आपका? हमने पूर्ण स्वराज की मांग करी। पूर्ण विद्यार्थियों क्या करी थी? स्वराज की मांग करी थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी।
ठीक है ना, मांग की गई। अब जब ये पूर्ण स्वराज की मांग की गई नवंबर दिसंबर में, ये आपका सेशन हुआ था 1929 में, और इसी आधार पर नोट बना के आपको ध्यान रखना, इसी आधार पर 26 देखिएगा 26 जनवरी 1930 से प्रत्येक वर्ष 1930 से प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता था, प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों क्या मनाया जाता था, 19 देखिएगा 30 से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1930 से प्रत्येक वर्ष किस रूप में, तो विद्यार्थियों स्वतंत्रता दिवस के रूप में, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, ये दिवस भारतीयों के जहन में पहले से था, इसके लिए सम्मान था। ठीक है, तो अब देखेगा, अब तो हम लोग क्या मना रहे हैं इस दिन, रिपब्लिक डे मना रहे हैं, लेकिन पहले से 1931 में 1932 में जैसे आए होंगे तो क्या मना रहे थे इसे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में। ठीक है, यही कारण है कि हमारा संविधान बनकर तैयार 26 नवंबर को हुआ और हमने उसे लागू कब किया, 26 जनवरी को, क्योंकि भारतीयों के जहन में जो 26 जनवरी है 1930 से क्या थी विद्यार्थी, वो आपका एक सम्मान था। ठीक है, तब वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया हमने, और आज के समय पर किस रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा महत्वपूर्ण विद्यार्थियों 26 नवंबर से जुड़ी हुई कहानी, संविधान दिवस से जुड़ी हुई कहानी। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल है जिसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में देंगे। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था और हमारा संविधान कब लागू हो रहा है, 26 जनवरी 1950 को। तो इस दौरान तो हमारा संविधान नहीं था, तो इस दौरान जो भारतीय प्रशासन चला वो किस आधार पर चला, इसके बारे में आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजेंगे। यानी कि भारत में जो उस समय पर विद्या शासन चल रहा था, हमारा संविधान लागू होने तक 1947 से आजादी से संविधान लागू होने तक भारत का शासन किस आधार पर चला, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर देंगे और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। फिर आप लोगों के लिए विद्यार्थियों, अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्लासों में जुड़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो हमें भी एक ऊर्जा मिल जाती है। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें लाते रहूंगा, आप लोगों के बीच में रखते रहूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, सायोनारा।